वेलकम लर्नर्स, माई सेल्फ परमिंदर कौर। और आज इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगी बेसिक फंक्शन ऑफ ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर। जैसे कि आप जानते हो कि आजकल जो सेलिंग और बाइंग है वो ऑनलाइन है और बहुत सारी कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अपनी वेबसाइट मेंटेन करते हैं, अपना सॉफ्टवेयर बनाते हैं फॉर बाइंग एज वेल एज सेलिंग ऑनलाइन। तो जो ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर है in these days it is a driving force behind the scene of online store। जो ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर है आजकल वो स्टॉक मेंटेन करने में हेल्प करता है, प्रोडक्ट्स को ऐड और रिमूव करने में हेल्पफुल है। The software are helpful in the calculation of taxes and the whole thing else required to handle a website। और आजकल जो है वो सॉफ्टवेयर जो है वो वेबसाइट को हेल्प करने में, वेबसाइट को मेंटेन करने में हेल्पफुल हैं और ऑर्डर्स को फुलफिल करने में हेल्प करते हैं। तो द बेसिक फंक्शन ऑफ ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर, ई कॉमर्स का जो सॉफ्टवेयर है वो कौन से बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करता है, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। फर्स्ट इज कैटालॉग डिस्प्ले। जैसे कि आप जानते हो कि जो कस्टमर्स हैं वो ऑनलाइन तभी बाइंग करेंगे या जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपना प्रोडक्ट तभी सेल कर पाएंगी अगर उनके पास कैटालॉग है। क्यों? क्योंकि कैटालॉग से ही कस्टमर जो हैं वो अपनी चॉइसेस बनाते हैं। सो टू टाइप्स की कैटालॉग होती हैं, वन इज स्टैटिक कैटालॉग, अनदर वन इज डायनेमिक कैटालॉग। So to display products offered by an organization, they have to be arranged in a systematic manner, including customer preferences। तो कस्टमर की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एक सिस्टमैटिक मेथड बनाती हैं सो दैट कस्टमर जो है वो उसमें से अपने प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट कर सके। तो हम बोलते हैं स्टैटिक कैटलॉग। बट देयर इज अनदर कैटलॉग which is known as dynamic catalog, which stores that are specially designed on the basis of customer choice, including multiple photos। और जो कस्टमर है उसको प्रोडक्ट की पिक भी चाहिए, इमेज भी चाहिए, फोटो भी चाहिए, उसको देख के वो अपनी चॉइस बनाते हैं। तो डायनेमिक कैटालॉग्स को मेंटेन करना आजकल ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर का मेन फंक्शन है, राइट। दैट अलाउ कस्टमर इजीली सर्च प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी इन कैटालॉग से जो कस्टमर है उसको प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी पता चलती है। स्टोर द इंफॉर्मेशन अबाउट आइटम्स इन ए डेटाबेस, और डेटाबेस में इन आइटम्स के बारे में इंफॉर्मेशन को रखा जाता है कि कौन कौन सी आइटम्स हैं जो अवेलेबल हैं। नेक्स्ट इज शॉपिंग कार्ट कैपेबिलिटीज। अब किसी ने अपना प्रोडक्ट परचेज करना है तो शॉपिंग कार्ट का भी होना चाहिए। तो अगर मैं अर्ली डेज की बात करूं ई कॉमर्स की, जैसे कि आप देख रहे हो स्लाइड में, सिलेक्टेड आइटम्स इन द अर्ली डेज ऑफ ई कॉमर्स दे हैव टू फिल ए फॉर्म। जो कस्टमर है उसको पहले एक फॉर्म फिल करना पड़ता था और यहाँ एक लिस्ट होती थी, दे वांट टू परचेज बाय फिलिंग आउट ऑनलाइन फॉर्म्स। ऑनलाइन फॉर्म फिल करते थे यूजिंग टेक्स्ट बॉक्स एंड लिस्ट बॉक्स फॉर्म कंट्रोल्स टू इंडिकेट देयर चॉइसेस। फिर वो अपने टेक्स्ट बॉक्सेस के थ्रू चॉइसेस बताते थे। यूजर जो था वो क्वांटिटी एंटर करता था इन द टेक्स्ट बॉक्स, दैट्स एसकेयू और द प्रोडक्ट नंबर लिखा जाता था दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में, और द यूनिट प्राइस इज येट अनदर टेक्स्ट बॉक्स, और फिर उस प्रोडक्ट की प्राइस डिस्प्ले होती थी और वहां से कस्टमर जो है वो अपना प्रोडक्ट चूज करता था। तो दिस सिस्टम इज फुल ऑफ हैसलेस, स्पेशली इफ योर ऑर्डर, अगर आपका ऑर्डर मल्टीपल आइटम्स के साथ भरा हुआ है तो ये सिस्टम जो था वो क्या था, हैसलेस था। नेक्स्ट इज ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग इंक्लूड्स चेकिंग इन आउट प्रोसेस, की जो शॉपर्स हैं उनका इन आउट प्रोसेस जो है वो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग मेंटेन करता है ई कॉमर्स का सॉफ्टवेयर, which initiate on website or mobile application। The electronic software performs necessary calculations such as the number of items,
कितने नंबर ऑफ आइटम्स जो कस्टमर है वो परचेज करना चाहता है, उसका वॉल्यूम क्या है, क्या डिस्काउंट होगा, क्या टैक्स पड़ेगा, एंड द शिपिंग कॉस्ट। व्हेन द ऑर्डर इज प्लेस, तो कस्टमर जब ऑर्डर को प्लेस करता है, ऑर्डर लेके चेकआउट करता है, द ट्रांजैक्शन प्रोसेस एंटर्स द नेक्स्ट स्टेज। जो ट्रांजैक्शन प्रोसेस है वो नेक्स्ट स्टेज में चला जाता है, वेयर सिक्योर कम्युनिकेशन जो है वो होती है बिटवीन द बायर टू द सेलर। ट्रांजैक्शन प्रोसेस जो है वो एक इम्पॉर्टेंट और कम्प्लेक्स पार्ट है ऑनलाइन सेल का। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग is always a typical part of online business. Once order is placed, अगर एक बार ऑर्डर प्लेस हो जाता है तो जो पूरी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सेलर की बन जाती है टुवर्ड्स कस्टमर, कि वो कस्टमर को सिक्योर, इफेक्टिव और विद इन टाइम जो है वो प्रोडक्ट्स की डिलीवरी कर सके। तो दीज आर द फंक्शंस जो पहले मैनुअल होते थे, स्टैटिक होते थे, लेकिन आजकल बिजनेस ऑनलाइन हो गया है, तो ये सारी चीज़ें, शॉपिंग कार्ट, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, कैटलॉग डिस्प्ले, ये सारी ऑनलाइन हो चुकी हैं। तो ये फंक्शंस हैं जो ई कॉमर्स का सॉफ्टवेयर परफॉर्म करता है। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक्स अ लॉट। थैंक्स फॉर योर टाइम।